नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। बरगी में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे ने पूरे देश को झंझोर कर दिया है। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों का युवा कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष यश लखन घनघोरिया के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। ये कैंडल मार्च पहाड़िया पैलेस से रद्दी चौकी तक निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यश लखन घनघोरिया ने हादसे को सीधे तौर पर प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि क्रूज की क्षमता 29 लोगों की थी, लेकिन उसमें 43 लोगों को बैठाया गया। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में डीजल क्रूज प्रतिबंधित होने के बावजूद बरगी बांध में इसका संचालन किया जा रहा था, जो गंभीर लापरवाही का उदाहरण है। घनघोरिया ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी का इस्तीफा लेने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि इतने बड़े हादसे के बावजूद मंत्री को घटना की सही जानकारी तक नहीं थी, जो सरकार की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य दुर्घटना नहीं, बल्कि स्पष्ट रूप से प्रशासनिक विफलता का परिणाम है। उन्होंने मांग की कि सरकार केवल मुआवजे की घोषणा तक सीमित न रहे, बल्कि दोषियों की जवाबदेही तय करे। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। देखिए, बरगी डैम हादसा इस जिले के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए बड़ा ही दुखद हादसा है। आज यूथ कांग्रेस ने आदरणीय यश घनघोरिया जी, जो कि हमारे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में कैंडल मार्च भी निकाला एवं प्रेस वार्ता भी की। हमने ये पाया कि ये सरकार सुरक्षा मानकों में टोटली फेल सरकार है। धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, जो कि पर्यटन मंत्री हैं, और दिलीप यादव जी, जो कि पहले इंदौर नगर निगम के कमिश्नर भी रहे, उनके ही रहते हुए 30 लोगों की गंदे पानी पीने की वजह से मृत्यु हुई। और आज ये जो बरगी डैम क्रूज हादसा है, वो भी दिलीप यादव जी की ही देन है। आखिर मोहन यादव जी की ऐसी क्या जबरदस्ती है कि दिलीप यादव को, जो कि भ्रष्ट अधिकारी है, जिसको कोई सुध नहीं है कि किस तरीके से सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखना है, किस तरीके से लोगों की जान बचानी है, उनको कोई वो नहीं है। मेरा ये अनुरोध है सरकार से कि दिलीप यादव को एवं धर्मेंद्र सिंह लोधी, जो कि पर्यटन मंत्री हैं, इनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करें, इनको हटाएं और किसी अच्छे व्यक्ति को इनकी जगह पे पद में रखें, ताकि हमारे लोगों की जान बच सके। जिस तरीके से बरगी डैम का हादसा हुआ है, येलो अलर्ट होने के बावजूद दोबारा पानी के अंदर लेके जाना, लाइफ जैकेट के होते हुए भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि लाइफ जैकेट लोगों को पहनाई जाए। ये सरकार की अनदेखी है कि नहीं? 29 लोगों की टिकट होने के बावजूद 29 लोगों से ज्यादा संख्या उस क्रूज में थी। 21 साल पुरानी सड़ी हुई क्रूज। सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं। विक्रांत सोनी, एक टूरिस्ट जो कि उस क्रूज से लाइफ जैकेट निकालता है, क्रू मेंबर्स पहले ही तैर के बाहर आ चुके हैं और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। क्या सरकार की जवाबदेही नहीं है? यूथ कांग्रेस इसकी मांग करती है कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा आपको दें। 4 लाख रुपए से कुछ नहीं होने वाला, पैसा लोगों की जान नहीं ला सकता, लेकिन उनके परिवार के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा सरकार को देना चाहिए। 4 लाख रुपए का मुआवजा मोहन यादव जी आके देके गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी लाभ ये दुर्घटना नहीं, ये हत्या है। हत्या आपकी लापरवाही से, क्योंकि आपने सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा। आपका पर्यटन मंत्री, उसको मालूम ही नहीं है कि क्रूज संचालित कहाँ होती है बरगी डैम में। ऐसे पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी को हटाना चाहिए और दिलीप यादव जी को हटाना चाहिए। शुभम श्रीवास्तव, जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष, जबलपुर ग्रामीण। आज बहुत दुख की बात है। आज हम सभी युवा साथियों ने हमारे जबलपुर शहर में जो बहुत ही हृदय विदारक घटना बरगी बांध में 2 दिन पहले घटित हुई है, तमाम जितने भी हमारे साथी जिनका निधन हुआ, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको नमन करने के लिए आज हम सब तमाम साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं। परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। मैं समझता हूँ कि जो घटना घटित हुई है, ये महज एक घटना नहीं है, दुर्घटना नहीं है, ये मानव निर्मित एक आपदा बोलूंगा मैं इसको, क्योंकि इसमें शासन का
प्रशासन का और जो वहां पे क्रूज प्रबंधन था उसकी गलती का खामियाजा आज हमारे पीड़ित परिवार भोग रहे हैं। मैं समझता हूँ 9 परिवार हमारे जिनने अपने घर के चिरागों को खोया है, ये कहीं ना कहीं शासन की प्रशासन की गलती के कारण, चूक के कारण आज ये घड़ी निर्मित हुई है। मैं समझता हूँ एक बहुत हृदय विदारक चित्र देखने के लिए तमाम साथियों को, हम सभी को मिला। एक माँ को उसके बेटे की बॉडी के साथ में निकाला गया जिसने पूरे देश को झंझोर के रख दिया। हम सभी युवा साथी आज तमाम परिवार को नमन करने के लिए, सभी साथियों को नमन करने आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। और जिस प्रकार का ये जो रवैया प्रशासन का रहा है, येलो अलर्ट होने के बाद में क्रूज को चलाया जा रहा था, वो क्रूज जो 20 साल पुराना है और डीजल क्रूज हमारे यहाँ प्रतिबंधित है, ये किसकी जवाबदारी पे इस क्रूज को चलाया जा रहा था? मैं समझता हूँ वहाँ सुरक्षा के कोई भी मापदंड, कोई भी मानकों का पालन वहाँ नहीं हो रहा था। एक तरफ मुख्यमंत्री थी जो हमारी जनता है, उसको ये हमारा प्रशासन उनके चालान काटने का काम करता अगर वो बिना हेलमेट के निकलते हैं। और आप सोचिए उस क्रूज में लाइफ जैकेट नहीं थी, वहां कोई भी प्रबंधन नहीं था जो लोगों को लाइफ जैकेट बांट रहा हो। वहां लाइफ जैकेट भी जो साथी बचे हैं, हमारे एक टूरिस्ट साथी हैं हमारे विवेक सोनी जी, ये उनकी जीवटता थी, उनकी अवेयरनेस थी, उन्होंने अंतिम क्षणों में लाइफ जैकेट वहां जो रखी थी उनको निकालने का काम किया और उनको सभी साथियों को बांटने का काम किया। और एक बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की, सिर्फ एक छोटे कर्मचारी निश्चित पर कार्रवाई रूप से ये दोहरा चरित्र शासन का दर्शाता है, क्योंकि कार्रवाई सिर्फ क्रूज चालक के ऊपर की गई, जो क्रूज में स्टाफ था उसके ऊपर की गई। युवक कांग्रेस ये मांग करता है कि मुख्यमंत्री जी अगर वाकई जनता के हितैषी हैं तो सर्वप्रथम आप पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी का इस्तीफा लो और उसके बाद में जो दिलीप कुमार यादव हैं उनका, जिनको पर्यटन विभाग के जो एमडी हैं, उनका इस्तीफा लेने का काम करें। ये सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं मुख्यमंत्री। एक बहुत बड़ी घटना इससे पूर्व इंदौर में हुई थी जिसमें दिलीप कुमार यादव इंदौर के निगम आयुक्त थे। उस समय में दूषित जल पीने के कारण 30 से ज्यादा लोगों की जान इंदौर में गई थी और उस दुर्घटना के बाद भी मुख्यमंत्री जी के कानों में जूं नहीं रहेगी। ये वही दिलीप कुमार यादव हैं, इनको पर्यटन विभाग का एमडी बनाया। आप सोचिए इंदौर में एक शहर में एक घटना होती है, एक जनता की जान की कोई भी कीमत नहीं है, मुख्यमंत्री उस व्यक्ति को पूरे मध्य प्रदेश के एक विभाग का एमडी, पर्यटन विभाग का एमडी बना रहे। हो सकता है अगर दिलीप कुमार यादव उसके एमडी ना होते तो इतनी बड़ी घटना घटित ना होती। युवक कांग्रेस ये मांग करती है कि पर्यटन मंत्री पे, एमडी पे, दिलीप कुमार यादव पे और जितने भी ऑफिशियल्स हैं जो सुपरविजन की पोजीशन पे हैं उनके ऊपर हत्या का प्रकरण दर्ज हो। और साथ ही युवक कांग्रेस ये मांग करता है कि जितने भी हमारे पीड़ित परिवार हैं उनको कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा मिले। किसी की जान की कीमत नहीं होती, लेकिन कम से कम इतना शासन करे कि उनका जीवन यापन आराम से हो सके और कम से कम उन परिवारों में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी शासन को देनी चाहिए। आज हम सभी साथियों ने पहाड़िया पैलेस से रद्दी चौकी तक कैंडल मार्च निकाला, उन तमाम साथियों को नमन करने के लिए जिनकी जान इस हृदय विदारक घटना में गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 69 के साथ। नमस्कार।